बेटा आज अपनी इस क्लास में हम काव्य खंड के अंतर्गत जो हमारे आधुनिक कवि दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे, रघुवीर साहब, ये हमारे 5 आधुनिक कवि हैं। और आज हम जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोनों छायावादी कवि हैं। हम इनका आज जीवन परिचय करेंगे। आज हम जयशंकर प्रसाद की जीवनी कर रहे हैं। बेटा जीवनी में सबसे पहले हम लिखते हैं जीवन परिचय। तो जानते हैं हम जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ। वे विद्यालयी शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने साहित्य के विविध अंगों कविता, नाटक, उपन्यास तथा कहानी में उत्कृष्ट रचनाएं की। सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आइए अब इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। इन्होंने कविताएं, कहानी, उपन्यास, नाटक सभी कुछ लिखा है। अब हम बात करते हैं कविताओं की। इनकी झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक आदि ये इनकी कविताओं के नाम हैं। नाटक में सज्जन, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी आदि। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका पूर्ण उपन्यास है, वह इसको पूरा नहीं कर पाए थे। कहानी संग्रह में आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप। निबंध संग्रह काव्य और कला और अन्य निबंध हैं इनके। अब हम जानते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं। प्रसाद जी भारतीय संस्कृति के प्रतीक पुरुष थे। उन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य, दर्शन शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया था। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया है। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। अब बात करते हैं हम भाषा शैली की। उनकी प्रारंभिक रचनाओं की भाषा सरल और सुबोध है। परवर्ती रचनाओं में भाषा तत्सम शब्द प्रधान और लाक्षणिकता होती चली गई है। उन्होंने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली को अपनाया है। प्रसाद जी ने छायावादी काव्य शैली के अनुरूप मानवीकरण का अधिक प्रयोग किया है, लेकिन साथ ही रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार भी पर्याप्त रूप से उनके काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। प्रसाद जी के काव्य में बिंब विधान, अप्रस्तुत विधान, संगीतात्मकता, चित्रात्मकता आदि गुण भी पाए जाते हैं और प्रकृति चित्रण में तो वे सिद्धहस्त थे। अब हम दूसरे छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी करेंगे। सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय जानते हैं। निराला जी का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। उनका पितृ ग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़कोला यानी उन्नाव है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। छोटी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई और अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। उनका जीवन सदैव अभावों से घिरा रहा। अब बात करते हैं उनकी रचनाओं की। उन्होंने भी अपनी रचनाओं में काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखा चित्र, जीवनी सब कुछ लिखा है। काव्य में परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता आदि प्रमुख हैं। उपन्यास अप्सरा, अलका, निरुपमा आदि। कहानी लिली, सखी, अपने घर आदि।
निबंध, प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिभा, चाबुक आदि। रेखा चित्र, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिहा, जीवनी, राणा प्रताप, भीष्म महाभारत, ध्रुव, शकुंतला आदि। अनुदित, कपाल, कुंडल, चंद्रशेखर आदि। अब हम उनकी साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। वे सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादक से जुड़े। सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदवादिता कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का उन्होंने चित्रण भी बखूबी से किया है। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी बहुत कम कवियों में है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी है। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना की। उन्होंने गजलें भी लिखी। भाषा शैली की बात करते हैं हम निराला जी की। निराला की भाषा खड़ी बोली है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्राधान्य है। निराला की शैली अतुकांत शैली है, जो बंगला शैली से प्रभावित है। तो इस प्रकार बेटा आज अपनी इस वीडियो में मैंने जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो दोनों ही छायावादी कवि हैं, हमने उनकी जीवनी की। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।